गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परिवर्तन प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। जैसे कि अपन ने अध्ययन किया कि किसी भी संगठन के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, और वैसे भी हम देखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि समय समय पर विभिन्न कई प्रकार के परिवर्तन नहीं हो तो एक जैसे स्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति को जीवित रहना या जीवन यापन करना भी कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन संगठन के अंतर्गत भी होते रहते हैं, और उन होने वाले परिवर्तनों का प्रबंधकों के द्वारा करना आवश्यक होता है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे परिवर्तन प्रबंध किसे कहते हैं और किस प्रकार से इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं उनका प्रबंध किया जाता है। तो संक्षेप में हम देखें, परिवर्तन प्रबंध का अर्थ पुराने के स्थान पर नवीनता के अनुसार प्रबंधकीय व्यवस्था एवं प्रक्रिया में समायोजन करने से है, किंतु विस्तृत रूप में संपूर्ण कार्य वातावरण में उत्पन्न हुए परिवर्तन के अनुसार प्रबंधकीय कार्य एवं व्यवस्था करना परिवर्तन प्रबंध कहलाता है। अन्य शब्दों में परिवर्तन प्रबंध का अर्थ उस प्रक्रिया या व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत परिवर्तनों को संस्था में समायोजित तथा समन्वित किया जाता है और संस्था को संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन प्रबंध की कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने, कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, जिसमें इवेंट्सविच के शब्दों में हम देखें, परिवर्तन प्रबंध संगठन की संरचना, व्यवहार एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करके व्यक्तियों, समूहों एवं संस्था के समग्र निष्पादन में सुधार करने का एक नियोजित प्रयास है। इसी प्रकार यानी मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज़ द प्लान्ड अटेम्प्ट बाय मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी। यानी संगठन में कोई भी अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसे परिवर्तन को संगठन के संरचना के अंतर्गत उनको व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से या संगठन के स्तर पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। सियालगी के शब्दों में परिवर्तन प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सोच समझकर कुछ कार्यों, प्रक्रियाओं, लोगों में परिवर्तन या संशोधन करने का प्रयास किया जाता है ताकि संस्था के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सके। मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मॉडिफाई और चेंज इन सर्टेन ऑपरेशंस और फंक्शंस विद अ व्यू to respond to change to ensure survival of the organizations। थॉमस एवं बेनिस के अनुसार किसी संरचनात्मक नवकरण, नई नीति, लक्ष्य या संचालकीय दर्शन, वातावरण एवं कार्यशैली में परिवर्तन की विचारपूर्वक रूपरेखा बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना ही परिवर्तन प्रबंध है। तो इस प्रकार परिवर्तन प्रबंध का अर्थ उस कार्य या प्रक्रिया से है जिसमें विद्यमान या प्रचलित कार्य प्रणाली, कार्य विधियाँ, परिपाटी अथवा स्थापित कार्य परंपराओं में कोई सुधारात्मक बदलाव किया जाता है। इस आधार पर हम इसकी विशेषताएं या इसके प्रकृति को देख सकते हैं। इसमें पुराने के स्थान पर नवीनता के अनुसार प्रबंध की व्यवस्था एवं प्रक्रिया में समायोजन किया जाता है। यह एक नियोजित प्रक्रिया एवं व्यवस्था है। इसके अंतर्गत सोच समझकर एवं विचार करके कुछ कार्यों, प्रक्रियाओं, लोगों एवं संगठन में परिवर्तन या संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। आज के प्रबंधकों के समक्ष परिवर्तन का प्रबंध एवं नियंत्रण करने की एक समस्या एवं चुनौती है। यह विद्यमान या प्रचलित कार्यप्रणाली, परिपाटी अथवा स्थापित परंपराओं में कोई सुधारात्मक बदलाव करता है। यह संगठनात्मक विकास से भिन्न है। परिवर्तन प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में हो रहे सभी परिवर्तनों को पहचानना एवं उनके अनुरूप संगठन संरचना, तकनीक, कर्मचारियों एवं कार्यों में परिवर्तन करना सम्मिलित होता है। इसमें प्रबंधकों द्वारा परिवर्तनों का प्रभावी प्रत्युत्तर
दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन विशेषताओं के आधार पर कि कोई भी संगठन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को समायोजित करने के लिए एक निश्चित प्लानिंग की जाती है, सोच समझकर उनका परिवर्तनों को स्वीकार किया जाता है और उसकी एक निश्चित प्रोसेस से उनमें संशोधन करते हुए संगठन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को लागू करने का प्रयत्न किया जाता है। कारण अथवा शक्तियाँ, इसकी विशेषताओं के बाद अब अपन इसके कारण कि परिवर्तन का प्रबंध के कारण क्या हैं और इसकी क्या फोर्सेज हैं। तो परिवर्तन और या फिर हम कह सकते हैं कि परिवर्तन प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार संगठन के जीवन में से भी इसे पृथक नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में W.B. मिरिहा ने कहा कि आधुनिक गतिशील संगठन में यदि कोई वस्तु स्थायी है तो वह परिवर्तन ही है। इसी प्रकार परिवर्तन का महत्व बतलाते हुए प्रोफेसर रिचार्ड के एलन का मत है कि किसी भी संगठन में परिवर्तन होना इतना अनिवार्य नहीं है कि संगठन एवं उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय अनुसार या तो आगे बढ़ना होगा अथवा पीछे हटना होगा। दीर्घ काल में वे स्थिर नहीं रह सकते हैं। परिवर्तन प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा का सामना, फेस्ड टू कंपटीशन। परिवर्तन अथवा नवाचार प्रतिस्पर्धा की संतति है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना अथवा उसमें टिकने के लिए प्रबंध की कार्यप्रणालियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जो भी नई नई तकनीकें, व्यूह रचनाएँ, कार्यविधियाँ एवं व्यवस्थाएं आई हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रबंध के क्षेत्र में समायोजन करना पड़ता है। यदि प्रबंध ऐसा नहीं करता है अथवा आनाकानी करता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए परिवर्तन प्रबंध आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यावसायिक संगठन को सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु परिवर्तन प्रबंध बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसका कारण यह है कि व्यावसायिक संगठन का समाज के विभिन्न वर्गों जैसे स्वामियों, कर्मचारियों, अंशधारियों, उपभोक्ताओं, पूर्तिकर्ताओं, सरकारों के प्रति अनेक उत्तरदायित्व हैं जिनकी पूर्ति किया जाना उस समय तक संभव नहीं होगा जब तक कि परिवर्तन के अनुसार प्रबंध नहीं किया जाता है। तीसरा, प्रबंध के कार्यों की सफलता, सक्सेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। परिवर्तन क्योंकि प्रवृत्ति को बदलता है, अतः लोगों की प्रतिक्रिया इसे पक्ष या विपक्ष में हो सकती है। यदि परिवर्तन इनकी अपेक्षाओं के अनुकूल है तो लोग इसका स्वागत करेंगे, अन्यथा विरोध करेंगे। अतः एक सफल प्रबंध वह है जो परिवर्तन प्रबंध कुशलतापूर्वक कर सके, जिससे प्रबंध के कार्य भी सफल हो सके। संस्था की गतिविधियों का संचालन, ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार सरकार देश की व्यावसायिक एवं आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करती हैं, उसी प्रकार आर्थिक नियोजन में भी परिवर्तन करती हैं। ऐसी दशा में एक और राष्ट्रीय आय तो दूसरी और प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। अतः प्रबंधक इन परिवर्तनों एवं इसके प्रभावों को ध्यान में रखकर कार्य करे तो संस्था की गतिविधियों का आसानी से संचालन किया जा सकता है। समस्याओं का निवारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग। परिवर्तन प्रबंध से संस्था के कर्मचारियों एवं उच्च अधिकारियों की समस्याओं का निवारण हो जाता है और इसका कारण यह है कि परिवर्तित निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, संगठन संरचना, अधिकार सत्ता के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के अनुसार प्रबंध में परिवर्तन किया जाता है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है तो संस्था में समस्याओं का निवारण तो बहुत दूर, समस्याएं खड़ी हो जाएगी। व्यावसायिक अस्तित्व की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वही व्यवसाय अस्तित्व में रह सकता है जो वर्तमान समय में तकनीकी
कर्मचारी कार्य संगठन एवं संसाधनों में हुए परिवर्तन के अनुसार अपनी प्रबंध प्रक्रिया में व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करने से ही व्यवसाय का अस्तित्व स्थिर हो सकता है, जिसके फलस्वरूप उसकी कठिनाइयों में वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी और व्यवसाय दिन प्रतिदिन फलेगा और फूलेगा। इस संबंध में सकन एवं अल्बर्ट ने कहा है कि संगठन के अस्तित्व एवं सफलता के लिए प्रबंध द्वारा परिवर्तनों का प्रभावपूर्ण प्रत्युत्तर ही परिवर्तन प्रबंध है। तो इसलिए व्यावसायिक अस्तित्व की स्थिरता इसके माध्यम से बनी रहती है। विकास एवं विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। आज के युग में देखें तो पता लगता है कि विकास एवं विस्तार हो रहा है। ऐसे क्षेत्र यातायात, संप्रेषण, तकनीकी, आर्थिक एवं अन्य इत्यादि हैं। अतः प्रबंधकों को इस प्रकार के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के अनुसार समायोजन करना पड़ता है, तब ही वे अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट। परिवर्तन प्रबंध का महत्व तकनीकी दृष्टि से भी है। इसका कारण यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में जो कुछ नई मशीनें, उपकरण एवं यंत्र इत्यादि आ रहे हैं, उन सबका उपयोग तब ही संभव है जब प्रबंध के क्षेत्र में इनका समायोजन करें तो उत्पादन लागत कम आएगी और किस्म भी अच्छी होगी। यातायात एवं संप्रेषण के साधनों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आज के युग में यातायात एवं संप्रेषण के साधनों का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। फलस्वरूप स्थानीय बाजार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रूप ले लिया है। ऐसी दशा में परिवर्तन प्रबंध करके इनका उपयोग अधिक किया जा सकता है और अपने व्यावसायिक क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। व्यूह रचनाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। आधुनिक समय में व्यावसायिक संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक संगठनों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं निर्माताओं की रुचियाँ, नीतियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्रय आदतें एवं मनोवृत्तियाँ बदल रही हैं। ऐसी दिशा में प्रबंधकों द्वारा इन परिवर्तनों का गहनता से अध्ययन करने पर उन्हीं के अनुसार व्यूह रचनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। गतिशील साम्य, डायनेमिक बैलेंसिंग। यह देखा गया है कि प्रत्येक संस्था विभिन्न शक्तियों के क्षेत्र में अपना कार्य करती हैं। शक्तियाँ उत्प्रेरक एवं विघ्नकारी हो सकती हैं। प्रबंधक कर्मचारियों के दृष्टिकोण एवं चिंतन में परिवर्तन लाकर संस्था में सुधारों का एक गतिशील साम्य बनाए रख सकने में सफल हो सकते हैं। और नव प्रवर्तन एवं कार्यकुशलता, इनोवेशन एंड वर्किंग एफिशिएंसी। परिवर्तन प्रबंध में नव प्रवर्तन लाना ही नहीं अपितु संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि भी हो सकती है। इसका कारण यह है कि सुधारात्मक एवं सृजनात्मक परिवर्तनों के द्वारा फर्म की लाभदायकता को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें व्यर्थ, पुरानी एवं अलाभप्रद कार्यविधियों को बदलकर वैज्ञानिक कार्य पद्धतियों को भी अपनाया जाता है। तो ये विभिन्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन का प्रबंध किसी भी संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण है या आवश्यक है और इससे संस्था का या संगठन का विकास ही होता है। धन्यवाद बच्चों।